सर ये जो एपीएस में जो 4.8 करोड़ रुपए का जो बताया जा रहा है ट्रांसफर हुए हैं, क्या मामला क्या है सर पूरा इसका? देखिए, जुलाई 2025 में एक अकाउंट था अलीगढ़ पब्लिक स्कूल का। उस अकाउंट से 4.8 करोड़ ट्रांसफर हुए हैं दूसरे अकाउंट में, जो बताया जा रहा है अलीगढ़ पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति का अकाउंट है। तो अलीगढ़ पब्लिक स्कूल का जो अकाउंट था उस पे दो लोगों के सिग्नेचर होते थे पैसे निकालने के लिए। एक उसमें से ओएसडी थी और एक एएमयू का रजिस्ट्रार, दो लोगों के साइन होते थे, उससे वो पैसा निकलता था। लेकिन जिस खाते में ये पैसा गया है उस खाते से पैसा निकालने के लिए रजिस्ट्रार के सिग्नेचर के या एएमयू के दूसरे किसी और फंक्शनरी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। तो ये पैसा जो कहना कि एक एक एपीएस के एक खाते से दूसरे खाते में गया, ये इतना सिंपल नहीं है। वो पैसा वहां गया लेकिन फिर इसको यूनिवर्सिटी ने फ्रीज करा दिया। तो सर ये जो आप बता रहे हैं एपीएस शिक्षा समिति के अकाउंट में जो पैसा गया है, ये क्या किसी का पर्सनल अकाउंट है, क्या है? देखिए, एक ये समिति बनाई गई है 2017 में और उसका 22 में उसको रिन्यू कराया गया। उसमें कुछ लोग हैं, उसकी सेक्रेटरी रकिया मैडम है, उसमें जमीरुद्दीन शाह साहब उसके प्रेसिडेंट हैं, जो उसके रिकॉर्ड पे है। अब इसमें कितने लोगों ने खुद साइन किए हैं या उनके भी साइन बनाए गए हैं, जो भी रीजन है, लेकिन पेपर पे आज की डेट में यही है कि एक समिति है। 17 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और 22 में वो रिन्यू हुई। उस समिति को ये दिखाया जा रहा है कि ये समिति स्कूल को चलाती है। तो सर ये जो बताया जा रहा है कि ये जो स्कूल है ये बहुत पुराना है और कोई और संस्था हुआ करती थी जो इस स्कूल की रखवाली या केयर टेकर थी, क्या था उस समिति का नाम? देखिए, ये 1977 से स्कूल चल रहा है। खुसरो साहब के ज़माने में ये चला, इसकी शुरुआत हुई। उस वक़्त सर सैयद एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी थी, जिसमें एएमयू के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स उस सोसाइटी में होते थे। वाइस चांसलर नाम से नहीं होते थे, पोस्ट से होते थे उसके प्रेसिडेंट। कोई भी ऑफिसर होता था वो बाई पोस्ट होता था, वो हट जाता था, उस पोस्ट से जो दूसरा आया वो उसका मेंबर हो जाता था। मैं खुद इस स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। 1981 में मेरा एडमिशन हुआ और 86 तक मैं उसमें पढ़ा हूँ। जो आज की डेट में फॉरेन लैंग्वेजेस की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में पहले स्कूल चलता था, मैं वहाँ पढ़ता था। फिर वो स्कूल जब नई मौजूदा बिल्डिंग में गया तब भी मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ। तो उस आज भी मजेदार बात यह है कि अब आज देखेंगे, सीबीएसई की वेबसाइट पे खोलेंगे, वहाँ डेटा देखेंगे तो अलीगढ़ पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नहीं लिखी हुई है, वही पुरानी समिति लिखी हुई है। तो ये कहना कि साहब सीबीएसई की रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने ये समिति बनाई, ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। तो सर ये जो एपीएस स्कूल जो है ये किसकी जमीन पर बना हुआ है और इसका केयर टेकर कौन है? देखिए, ये वक्फ की जमीन है जिसका मुतवल्ली एएमयू है। इसका मतलब ये कस्टोडियन ये यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी की जमीन पे बना हुआ है। यूनिवर्सिटी का जो भी वक्फ का प्रोसीजर होता है सारी चीजें फॉलो होती हैं। ये यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है और यूनिवर्सिटी के ही कंट्रोल में है। तो क्या जो ओएसडी पुरानी जो ओएसडी थी जकिया सिद्दीकी मैम, वो कह रही है कि ये अब जो समिति बनी हुई है ये अपना हक जता रही है, क्या क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए, मैं अगर अपने मकान में किसी को किराए पे रहने देता हूँ और वो 6 महीने रहने के बाद कह देता है कि साहब ये मकान मेरा हो गया, तो वैसी ही बात है जैसे ये एब्सर्ड बात है। तो ये जो 4.8 करोड़ रुपए का जो ट्रांसफर हुआ है, क्या क्या हुआ अब उसका? क्या घपला माना जाएगा, क्या क्या माना जाएगा ये? देखिए, जब नकली साइन करके कोई काम हुआ है तो ये बिल्कुल घपला ही माना जाएगा। और मैं इसमें एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई इतना बड़ा अमाउंट का क्राइम होता है तो ये एक दिन में नहीं होता। कोई आदमी पहले छोटे छोटे क्राइम से पहले 10,000 निकाले या 1 लाख निकाले, 2 लाख निकाले, 5 लाख निकाले। जब उसको लगता है कि निजाम बिल्कुल गाफिल है, सोया हुआ है, कोई चेक नहीं हो रहा है, तब इतनी हिम्मत बढ़ती है कि फिर बड़े अमाउंट पे 5 करोड़ के अमाउंट पे आदमी जाता है। नहीं तो ये जो इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हो गया बैंक को या फिर इसको ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? हाँ, इसमें देखिए, बैंक का भी कहीं ना कहीं रोल जो है वो बिल्कुल मेरे नजदीक तो मशकूक है। जब एक सिग्नेटरी नोटिफाई कर दिया यूनिवर्सिटी ने कि हमारे ये रजिस्ट्रार हैं, उनके सिग्नेचर ये हैं, और 2 साल से उसी सिग्नेचर से यूनिवर्सिटी के बाकी काम हो रहे थे, तो 2 साल पुराने रजिस्ट्रार के साइन को बैंक ने कैसे उसको जो है ऑथेंटिकेट करके पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो सर ये जो नकली या फर्जी दस्तखत हुए रजिस्ट्रार पे, क्या इसमें कोई एफआईआर या शिकायत करी गई है कोई? नहीं, अभी तक एफआईआर नहीं करी गई है। यही हमारी शिकायत है कि यूनिवर्सिटी ने इस पर एफआईआर क्यों नहीं करी। इस पर एफआईआर होनी चाहिए और हम इसकी डिमांड करते हैं एफआईआर हो।
और अगर मुमकिन हो तो इस पे सीबीआई की इंक्वायरी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मामला नहीं है, हो सकता है परतें खुले तो इसमें पुराने और भी बहुत सी चीजें निकलेंगी। तो सर ये जो एफआईआर जो नहीं हुई है, क्या एएमओ अपनी तरफ से एफआईआर करेगा इसमें? देखिए, हम तो मांग कर रहे हैं और इसकी मांग करते रहेंगे, और अगर यूनिवर्सिटी एफआईआर नहीं करती तो हम एजिटेशन भी करेंगे, लेकिन एफआईआर कब होगी, कैसे होगी, इसका तो इंतजामिया ही जवाब दे सकता है। अच्छा सर, ये अमोटा के जो सदस्य हैं, ये भी स्कूल का निरीक्षण करने गए थे, किस तरह से वहां निरीक्षण किया आपने और क्या देखा? देखिए, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो था कि हम पहले जाके वहाँ देखें भाई स्कूल की क्या वहाँ पर फंक्शनिंग है, कैसा उसका चीज़ें चल रही हैं, क्लासरूम्स की क्या कंडीशन है, लैब की क्या है। तो हमें बड़ा जाके वहाँ पे अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ हुई। जो पीछे का हिस्सा है जहाँ वहाँ पे उनका सेकेंडरी सेक्शन है, उधर साइड में भैंसे वगैरह सब बंधी हुई हैं, तबेला जैसा बना हुआ है, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन अफसोस जिस पे हुआ, जब हम लैब में गए और क्लासरूम में गए तो इनकी हालत भी तबेले से 19-20 का ही फर्क था। फर्श टूटे हुए हैं, खिड़कियों में शीशे नहीं हैं, धूल मिट्टी सब, मतलब वो तिरपाल पड़े हुए हैं। ये इतना प्रेस्टिजियस स्कूल है और उसको हालत इतनी बुरी कर रखी है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सालों से वो स्कूल का क्या डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब उसका मेंटेनेंस भी नहीं है। तो सर ये जिम्मेदारी तो केयर टेकर तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माना जाता है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही जिम्मेदारी है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ही वहां पर ओएसडी अपॉइंट कर रखा था। तो जो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी, क्योंकि प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी की है, स्कूल यूनिवर्सिटी का है, तो जिम्मेदार भी यूनिवर्सिटी है। लेकिन यूनिवर्सिटी का एक फंक्शनरी वहां पर मौजूद था। उस फंक्शनरी, जब कोई चीज होती है तो फंक्शनरी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस फंक्शनरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको मेंटेन करते।